तो आज हम आपको न्यू चैप्टर पढ़ाए जा रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट, जिसको हम हिंदी में साधारण ब्याज कहते हैं। तो इसके बारे में पहले हम आपको कुछ बेसिक टर्म्स एंड कंडीशंस समझाएंगे। बेसिक टर्म्स जो जो इस चैप्टर में हम यूज़ करेंगे उसके बारे में पहले आपको थोड़ा सा ब्रीफ में हम एक्सप्लेन कर देते हैं, फिर आपको क्वेश्चन की तरफ लेकर चलेंगे। तो बेसिक टू एडवांस लेवल हम आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा जिससे आपका कोई भी टॉपिक मिस ना हो। हम आपका हर एक टॉपिक यहाँ पास कवर करने की कोशिश करेंगे सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर से रिलेटेड। तो देखिए, इसमें सिंपल इंटरेस्ट जिसको हम हिंदी बोलते हैं साधारण ब्याज, इसमें हमें दो तीन बातों का ध्यान रखना होता है। सिंपल इंटरेस्ट को हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, एस आई। सिंपल इंटरेस्ट को हम लिख सकते हैं एस आई लिखते हैं, जिसका हमारा फार्मूला होता है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। एस आई इक्वल टू हमारा क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू हमारा होता है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। पी यहाँ पास पी हमारा क्या होता है, पी हमारा होता है प्रिंसिपल। पी हमारा होता है प्रिंसिपल, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं मूलधन। पी हमारा होता है प्रिंसिपल, जिसको हम हिंदी बोलते हैं मूलधन। आर, आर स्टैंड फॉर, आर मतलब हमारा क्या होता है, आर हमारा होता है रेट, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं दर। रेट को हम क्या बोलते हैं, दर। और क्या बचा, टी, टी फॉर टाइम, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, समय। तो देखिए, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। P फॉर प्रिंसिपल जिसको बोलते हैं मूलधन, R फॉर रेट मतलब दर, T फॉर टाइम मतलब समय। ठीक, तो हमारा एस आई इक्वल टू क्या हो गया, एस आई इक्वल टू हमारा हो गया P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। एस आई इक्वल टू हमारा हो गया P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। और यही अगर हमें अमाउंट लिखना हो, अमाउंट, अमाउंट हमें लिखना हो, तो अमाउंट हमारा कैसे निकलता है, P इंटू एस आई। पी मतलब प्रिंसिपल अमाउंट, एस आई मतलब सिंपल इंटरेस्ट, मतलब जो उसके प्रिंसिपल अमाउंट पे जो ब्याज लगा है। तो अमाउंट हमारा क्या हो गया, ये तो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट हो गया, और ये हमारा साधारण ब्याज हो गया। प्रिंसिपल अमाउंट और ब्याज दोनों का जोड़कर क्या हो जाएगा, मिश्र धन, मतलब दोनों को जोड़कर होता है हमारा मिश्र धन। ये हमारा अमाउंट हो गया जो हम ब्याज पे देते हैं, और उस पर जो हमें ब्याज मिलता है। तो प्रिंसिपल अमाउंट, एस आई सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज, दोनों का हमारा क्या हो, मिश्र धन हो गया। तो मतलब अमाउंट को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, मिश्र धन। तो अमाउंट को हम बोलते हैं मिश्र धन। ठीक, तो इतना हो गया। और भी इसमें कुछ फार्मूलाज हैं जो हम आपको बताते हैं। कुछ देखिए, कुछ इसमें पॉइंट्स, कुछ फार्मूलाज आप ध्यान रखिएगा। फर्स्ट वाला एस आई इक्वल टू हम क्या लिखते हैं, अभी हमने आपको बताया पी आर टी अपॉन 100। एस आई हम लिखते हैं पी आर टी लिखिए या पी टी आर लिखिए, एक ही बात हो गई। ठीक, पी आर टी अपॉन 100। और सेकेंड पी मतलब प्रिंसिपल इक्वल टू हम लिख सकते हैं 100 इंटू एस आई अपॉन आर इंटू टी। प्रिंसिपल अमाउंट हम क्या लिख सकते हैं, 100 इंटू एस आई अपॉन आर इंटू टी। और यही अगर हमें आर इसी में निकालना हो, अगर इसी में हमें आर फाइंड करना हो, तो इस 100 इंटू एस आई, 100 इंटू एस आई अपॉन आर इंटू टू है, तो हमें अब यहाँ पास आर फाइंड करना है, तो इस पी को यहाँ नीचे ला देंगे, पी इंटू टी। पी हो गया, आर हो गया। अब इसी में हमें टी फाइंड करना हो, टी, तो 100 प्लस इंटू एस आई, 100 इंटू एस आई अपॉन टी हमें फाइंड करना है, यहाँ पास टी हमें फाइंड करना है। तो टी को अब ऊपर लेके चले जाएंगे, तो यहाँ क्या लिखेंगे, पी इंटू आर। इस टी को अब यहाँ लेके चले गए, तो आर को नीचे ला दिए, तो पी इंटू आर। तो पी इक्वल टू हमारा हो गया 100 इंटू एस आई अपॉन आर इंटू टी। आर इक्वल टू हमारा हो गया 100 इंटू एस आई अपॉन पी इंटू टी। टी इक्वल टू हमारा हो गया 100 इंटू एस आई अपॉन पी इंटू आर। इन कुछ फार्मूलोज को आप विशेष अपने माइंड में बैठा कर रखिएगा, जिससे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी होगी। और भी कुछ हम आपको बताते हैं, अभी आप वीडियो देखते चलिए, एक एक स्टेप हम आपको बताएंगे। कुछ
5 से 6 एग्जाम्पल हम आपको समझाएंगे, तब आपको क्वेश्चन की तरफ ले चलेंगे, जिससे आपका हर एक कंसेप्ट क्लियर हो सके। तो देखिए अब थर्ड फार्मूला हम क्या लिखते हैं, 2 हमने लिखा, थर्ड हम क्या यहाँ पास लिखते हैं, थर्ड पॉइंट हम ले सकते हैं। देखिए P इक्वल टू, अगर हमसे दिया रहा है 100A अपॉन 100 इंटू RT, ये हमें क्वेश्चन दिया रहा है, इंटू नहीं यहाँ प्लस होगा, 100A अपॉन 100 प्लस RT दिया रहे। तो कुछ क्वेश्चंस अब इससे रिलेटेड आपको बताते हैं। इतना फार्मूला आप 3 पॉइंट ये ध्यान में रखिएगा। प्रिंसिपल कभी कभी दिया रहेगा 100A, ये फार्मूला आप यूज़ करेंगे 100A अपॉन 100 प्लस RT, या आप इन फार्मूलाज़ का यूज़ करेंगे। इतना आप दिमाग में रखिएगा, जब जैसे जैसे आप क्वेश्चन करते जाएंगे, फार्मूला का यूज़ करते जाएंगे, आपके दिमाग में ये क्वेश्चन फार्मूला बैठ जाएंगे। हम बहुत से ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराने की कोशिश करेंगे। तो पहला हमारा टॉपिक है बेस्ड ऑन बेसिक फार्मूला पे, पहले हम आपको ले चलते हैं, जो हमारा बेसिक फार्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो बेस्ड ऑन बेसिक फार्मूला से रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जांपल्स पहले आपको सॉल्व कराते हैं। तो बेस्ड ऑन बेसिक फार्मूला हमारा क्या था, SI सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू P इंटू R इंटू टी अपॉन 100, ये हमारा बेसिक फार्मूला था, P इंटू R इंटू टी अपॉन 100। तो देखिए रेट हमारा क्या होता है, रेट हमारा 2 फॉर्म में हो सकता है। एक तो हमारा नॉर्मल परसेंटेज फॉर्म में हो सकता है, मतलब 5%, 6%, 7%, 8%, 9%, ऐसे ऐसे करके हमारा एक नॉर्मल परसेंटेज नॉर्मल फॉर्म में हो सकता है। और जो हमारा रेट इस फॉर्म में भी हो सकता है, जैसे फ्रैक्शन के फॉर्म में हो सकता है, या मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में 11 से 1/9%, 9 से 1/11%, 12 से 1/2%। तो रेट हमारे 2 फॉर्म में हो सकते हैं, एक तो हमारा नॉर्मल नंबर्स में हो सकते हैं, या हमारा फ्रैक्शन या मिक्स्ड फ्रैक्शन में हो सकता है। ठीक, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए हमारा एक एग्जांपल हम आपको देते हैं, एक एग्जांपल को हम लेकर हम आपको सॉल्व करते हैं। हमारा एक एग्जांपल है, अगर हमें P दिया हुआ है, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट हमें दिया हुआ है 1000, और रेट हमें दिया हुआ है 10%, टाइम हमें दिया हुआ है 2 ईयर, टाइम हमें 2 ईयर। तो SI हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन में, प्रिंसिपल अमाउंट हमें दिया हुआ 1000, रेट दिया हुआ है 10%, टाइम दिया हुआ है, SI हमसे पूछ रहा है। तो SI का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, SI का हमारा फॉर्मूला होता है SI इक्वल टू P इंटू R इंटू टी अपॉन 100, ये हमारा फॉर्मूला आता है, P इंटू R इंटू टी अपॉन 100। तो देखिए SI इक्वल टू P हमें क्वेश्चन में दिया हुआ 1000, तो 1000 लिखेंगे, इंटू R हमें क्या दिया हुआ, रेट 10%, तो 10 लिखेंगे, इंटू टाइम दिया हुआ 2 ईयर, तो टाइम दिया 2 लिखेंगे, अपॉन 100 है तो 100। अब जो कटे उसको काट देंगे, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा, ऊपर 2 जीरो बचा और 2 बचा, तो कितना आएगा 200। तो यही आपका राइट आंसर हो गया, 200, यही आपका राइट आंसर हो गया। SI हमसे पूछा होता सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज हमें कितना हो गया 200। 1000 पे हमारा ब्याज 10% के रेट से 2 साल के लिए अगर हम देंगे तो हमारा साधारण ब्याज कितना हमको मिलेगा, 200 रुपये। तो नेक्स्ट एक और एग्जांपल हम आपको लेकर सॉल्व कराते हैं। सेकेंड एग्जांपल मान लीजिए हम लेते हैं, सेकेंड एग्जांपल हम लेते हैं। मान लीजिए प्रिंसिपल अमाउंट हमारा है P इक्वल टू हमारा है 2000 रुपीज़, और रेट हमारा है 3% का, और टाइम है हमारा 7 ईयर, और हमसे SI पूछ रहा है, SI हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। प्रिंसिपल अमाउंट दिया 2000, रेट दिया हुआ 3%, टाइम दिया हुआ 7 ईयर, रेट SI हमसे पूछ रहा है यहाँ पास। ठीक, तो हमारा SI का फॉर्मूला क्या होता है, SI का फॉर्मूला होता है, हमने अभी आपको बताया था, P इंटू R इंटू टी अपॉन 100, ये हमारा SI का फॉर्मूला होता है, P इंटू R इंटू टी अपॉन 100। तो P कितना हो गया, P हमें दिया हुआ 2000, तो P की जगह लिखेंगे 2000 इंटू R दिया हुआ है 3%, तो 3% इंटू टी दिया हुआ है 7 ईयर, तो 7 की जगह अपॉन 100 है तो 100। 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया, तो ऊपर कितना बचा 20 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 7, 3 7 जा 21, 20 इंटू 21, तो 21 दूना 42, 420, एक जीरो है तो एक जीरो, 420, यही आपका आंसर हो गया। मतलब हमारा प्रिंसिपल अमाउंट
प्रिंसिपल अमाउंट हमारा 2000 है, जिसपे हमें सिंपल इंटरेस्ट हमें ब्याज मिलता है 420 रुपये का, अगर हम उसे 3% के रेट पर देते हैं 7 साल के लिए। 2000 अमाउंट को 3% के रेट से 7 सालों के लिए देते हैं तो हमारा ब्याज कितना आएगा, साधारण ब्याज हमारा आ जाएगा 420 रुपये। ये हमारा क्वेश्चन, मतलब हमसे ऐसा ही पूछा था। एक और एग्जाम्पल हम आप लोग को लेकर समझाते हैं। जैसे मान लीजिए नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, यहाँ पास अब अगर हम SI ले लेते हैं, SI हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में 4800, और रेट हमें दिया हुआ है 16%, टाइम हमें दिया हुआ है 3 ईयर, और हमसे P पूछा हुआ है, मतलब हमसे यहाँ पास प्रिंसिपल अमाउंट पूछा हुआ है। हमें ब्याज दे दिया हुआ है, रेट दे दिया है, टाइम दे दिया है, तो हमसे प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ पास पूछा हुआ है। ठीक, तो प्रिंसिपल अमाउंट हमसे पूछा हुआ है, तो ब्याज SI हमें तो कितना दिया हुआ है 4800, तो 4800 हमें ब्याज दिया हुआ है। ब्याज की तुलना ब्याज से करेंगे। ब्याज हमारा SI हम कैसे निकालते हैं, R इंटू टी हमारा SI होता है। SI हमें निकालना हो तो हम R इंटू टी करते हैं, तो R इंटू टी 16 और 3 का मल्टीप्लाई 16 दिया 48, तो 48 जो दिया रहा है उसका तुलना उससे, जो पूछे उसको गुणा कर देंगे। पूछ क्या रहा है, प्रिंसिपल अमाउंट, मतलब कितना अमाउंट हम दिए हैं, तो 100%। कोई भी अमाउंट अपने में 100% होता है, तो 100%, ये 48% आएगा। ठीक, तो परसेंट से परसेंट कैंसिल, 48 वन जा 48 वन जा, तो ये 100 यहाँ 100 इंटू 100 कितना आएगा 10,000। तो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट कितना हो गया 10,000 रुपये को हम 16% के रेट से अगर 3 साल के लिए देंगे तो हमारा साधारण ब्याज कितना आएगा 4800 रुपये। यही हमारा एक क्वेश्चन पूछा हुआ था प्रिंसिपल अमाउंट। अब यहाँ पास बहुत से बच्चों को दिक्कत होती है कि ये कैसे आया। देखिए 4800 ये हमारा SI हमें क्वेश्चन में गिवन है, और हमें टाइम भी दिया हुआ है, रेट भी दिया हुआ है, प्रिंसिपल अमाउंट हमसे पूछा हुआ है। तो SI हमारा 4800 है, जो दिया है उसका तुलना हम उससे करते हैं, जो दिया है उसका तुलना हम उससे करते हैं, और जो पूछे उसको गुणा कर देते हैं। जो दिया है उसका तुलना उससे, और जो पूछे उसको गुणा कर देते हैं। तो ये हमारा SI दिया हुआ है, SI का तुलना SI से करेंगे। तो SI हम कैसे निकालते हैं, SI हम R इंटू टी से निकालते हैं। R इंटू टी अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो SI आ जाता है। तो R हमारा यहाँ दिया हुआ 16%, T हमारा दिया हुआ 3 ईयर, तो R इंटू टी 16 दिया 48%, तो 4800 का 48% से तुलना किए इंटू जो पूछा प्रिंसिपल अमाउंट पूछा हुआ है, तो कोई भी प्रिंसिपल अपने में 100% होता है, तो 100% से मल्टीप्लाई कर दिए, जो दिया है उसका तुलना उससे, जो पूछे उसको गुणा कर देंगे। तो ये हमारा परसेंट से परसेंट कैंसिल आउट हो गया, 48 से 48 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ 100 इंटू 100, 100 इंटू 100 10,000, तो ये हमारा 10,000 राइट आंसर हो गया। एक और एग्जाम्पल हम आप लोग को समझाते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, देखिए एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा SI दिया हुआ है 3500, रेट हमें दिया हुआ है 5%, टाइम हमें दिया हुआ है 2 साल, और हमसे पी पूछ रहा है, क्वेश्चन में P पूछा हुआ है, तो प्रिंसिपल अमाउंट हमसे पूछ रहा है। तो SI हमें दिया हुआ है, ठीक, SI कितना दिया हुआ है 3500। तो हमने अभी आपको क्या बताया, जो दिया है उसका तुलना उससे, जो पूछे उसको गुणा कर देंगे। तो SI हमें दिया हुआ 3500। SI हम कैसे निकालते हैं, R इंटू टी हमारा SI होता है, R इंटू टी, SI इक्वल टू हमारा होता है R इंटू टी। तो R हमें दिया हुआ 5%, टाइम हमें दिया हुआ 2 साल, तो 5 का 2 मल्टीप्लाई 5 दूनी 10, तो यहाँ जो दिया है उसका तुलना उससे 10%, SI की तुलना SI इंटू प्रिंसिपल अमाउंट पूछा, मतलब कोई भी अमाउंट अपने में 100% होता है, तो 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे। परसेंट से परसेंट ये हमारा कैंसिल आउट होगा, 0 से 0 हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचा 350 इंटू 100 है, तो 100, तो कितना बचा 1 0 2 0, तो आएगा 35,000। यही हमारा राइट इसका आंसर हो गया, जो आपसे पूछा था प्रिंसिपल अमाउंट। ले चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। एक और एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम आपको एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे हैं, तब आपको क्वेश्चन की तरफ ले चलेंगे ताकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पास देखिए, एग्जाम्पल हम लेते हैं। मान लीजिए हम प्रिंसिपल अमाउंट ले लेते हैं 100 रुपीज़, और रेट हम ले लेते हैं 7%। रेट हम ले लेते हैं 7% का, और टाइम हम ले लेते हैं 3 ईयर, 3 साल का टाइम ले लेते हैं। अमाउंट हमसे यहाँ पास पूछ रहा है, मतलब A हमसे यहाँ पास पूछ रहा है। ये हमारा सभी एग्जाम्पल से थोड़ा अलग एग्जाम्पल है, तो इसको अच्छे से समझिएगा। प्रिंसिपल अमाउंट हमने ले लिया 100, रेट हमने ले लिया 7%, टाइम हमने लिया 3 ईयर, अमाउंट हमारा यहाँ पास पूछ रहा है। तो देखिए SI हमारा क्या होता है, SI इक्वल टू हमारा होता है P इंटू R इंटू टी अपॉन 100। ये हमारा बेसिक फार्मूला था। ये फार्मूला आप सभी को आता होगा, नहीं आता होगा तो स्टार्टिंग से हम आपको बताते आ रहे हैं, अभी तक आपको याद हो गया होगा। SI इक्वल टू हमारा होता है P इंटू R इंटू टी अपॉन 100।
तो देखिए SI P हमारा क्या है 100 दिया हुआ है 100 इंटू R हमें 7% दिया हुआ है तो 7 इंटू टाइम हमें 3 ईयर दिया हुआ है तो 3 अपॉन 100 है तो 100 से 100 ये हमारा कैंसिल आउट हो गया तो SI हमारा कितना है SI इक्वल टू हमारा है 7 3 जा 21 7 3 जा 21 तो ये आ गया 210। यहाँ प्रिंसिपल अमाउंट 1000 आप ले लीजिए 1000 ले लीजिए यहाँ 10 तो ये हमारा है 210। ठीक SI सिंपल इंटरेस्ट हमारा आ गया, साधारण ब्याज हमारा आ गया 210। हमसे पूछा क्या क्वेश्चन में, अमाउंट पूछा हुआ है। अमाउंट मतलब हमारा प्रिंसिपल अमाउंट और साधारण ब्याज, प्रिंसिपल अमाउंट और साधारण ब्याज का हमारा सम होता है अमाउंट। मिश्र धन होता है ना, अमाउंट को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, मिश्र धन बोलते हैं। जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट होता है और SI ब्याज अमाउंट जो होता है उस पर हमारा जो ब्याज लगा दोनों का सम जो होता है वही हमारा मिश्र धन हो जाता है, वही हमारा अमाउंट होता है। तो अमाउंट हमारा क्या होता है, ए अमाउंट को हम ए से डिनोट करते हैं। ए इक्वल टू अमाउंट हमारा होता है P प्लस SI। P मतलब प्रिंसिपल अमाउंट, S मतलब SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज। तो प्रिंसिपल अमाउंट हमारा क्या दिया हो, प्रिंसिपल अमाउंट हमें दिया हो क्वेश्चन में 1000 प्लस SI हमने क्या निकाला 210। तो ये हमारा अमाउंट कितना आया 1210 1210। ये हमारा राइट इसका आंसर हो गया जो आपसे पूछा हुआ था। अमाउंट हमेशा ये ध्यान रखिएगा, अमाउंट को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, मिश्र धन। आप अमाउंट ऐसे भूल सकते हैं, हिंदी में आप इसको ध्यान रखिएगा। अमाउंट में हिंदी में क्या बोलते हैं, मिश्र धन। जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट प्लस साधारण ब्याज, मिश्र धन हमारा वही होगा ना जो हमारा अमाउंट होगा और उस पर जो हमें ब्याज मिलेगा वही हमारा तो मिश्र धन कहलाएगा। तो साधारण प्रिंसिपल अमाउंट और मिश्र साधारण ब्याज इन्हीं दोनों का सम हमारा होता है अमाउंट। तो हमने देखिए प्रिंसिपल अमाउंट हमारे क्वेश्चन में 1000 मेंशन था, SI हमने यहाँ से निकाला था तो दोनों को हमने ऐड कर दिया 1000 प्लस 210 तो हमारा है 1210। तो अमाउंट हमारा मिश्र धन आ गया 1210, यही इसका राइट आंसर हो गया। एक और एग्जाम्पल हम आपको समझाते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, अब आइए आपको ले चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। एग्जाम्पल अगर अभी आपको और इसके बाद ज़रूरत पड़ेगी तो हम और एग्जाम्पल्स आपके लिए लेकर आएंगे, आपको समझाने का प्रयास करेंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन किस टाइप का पूछता है इस चैप्टर में हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा दिया हुआ है, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम एट 15% पर एनम। सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज सम एट 15% पर एनम, रेट है 15% पर एनम फॉर 3 ईयर, टाइम दिया हुआ है 3 ईयर इज 7200, SI दिया हुआ है 7200। द सम इज, तो मतलब हमसे यहाँ पास क्या पूछा हुआ है, द सम इज मतलब हमसे क्या पूछा हुआ है बताइए, क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है। द सम इज प्रिंसिपल अमाउंट हमसे पूछा हुआ है क्वेश्चन में। ठीक, SI हमें दिया हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है 7200 रुपये, ब्याज हमें दिया हुआ 7200 रुपये। अगर हम 15% रेट से चार्ज करते हैं 3 साल के लिए तो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट क्या था ये हमसे पूछा हुआ क्वेश्चन में। ठीक, तो इसका सॉल्यूशन देखिए, जो पहले क्वेश्चन में दिया है उसको पहले लिख लेते हैं। क्वेश्चन में जो गिवन है पहले उसको लिख लेते हैं जिससे हमारा सॉल्यूशन करने में आसानी हो। तो हमें क्वेश्चन में क्या क्या दिया, हमें रेट दिया हुआ है क्वेश्चन में 15% का रेट दिया हुआ है, टाइम हमें दिया हुआ है 3 ईयर, रेट दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, SI सिंपल इंटरेस्ट हमें दिया हुआ है 7200 और हमसे P प्रिंसिपल अमाउंट पूछ रहा है। ठीक, तो SI इक्वल टू हमारा होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। SI इक्वल टू हमारा क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो P हमें क्या दिया हुआ क्वेश्चन, SI हमें दिया हुआ 7200, तो SI की जगह लिखेंगे 7200 इंटू इक्वल टू P हमसे पूछा हुआ है तो P लिखेंगे इंटू R हमें क्वेश्चन में गिवन है तो 15% तो 15% इंटू टाइम दिया हुआ है 3 ईयर क्वेश्चन में तो 3 लिखेंगे टाइम की जगह अपॉन 100 है तो 100। जो कटे उसको काट देंगे तो देखिए 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1 कैरी गया तो ये 12 है, 3 6 जा 12, 2600। और भी कटेगा 5 से कटेगा, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, 1 कैरी, 5 2 जा 10, 0 5 20। और भी कटेगा ये, अब ये हमारा नहीं कटेगा, अभी हमारा नहीं कटेगा, किसी नंबर से नहीं कटेगा ना, अभी हमारा नहीं कटेगा तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब 520 इंटू 100 इक्वल टू 3P, 520 इंटू 100 इक्वल टू 3P। तो ये हमारा 3 से डिवाइड कर, तो ये हमारा कट नहीं रहा है, कहीं हमने गलत कर दिया, सॉरी ये हमने कहीं गलत कर दिया, इसको फिर से करते हैं। ठीक, सॉरी ये कहीं गलत हो गया,
कभी कोई मिस्टेक हो जाती है। तो देखिए हमारा क्या दिया हुआ था, 7200 आया, SI हमें क्वेश्चन में गिवन है 72,000 दिया हुआ है ना क्वेश्चन में, कितना दिया हुआ है 7200 दिया हुआ है। तो 7200 इक्वल टू P इंटू 15 इंटू 3/100, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक, तो ये 70, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 72 इंटू 100, जब भी इक्वल टू साइन होता है तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। P इंटू 15 का 3 में मल्टीप्लाई कितना होगा 45, तो ये हमारा हो जाएगा 72, 1 2 3 4 4 जीरो है तो 1 2 3 4 जीरो इक्वल टू P, ये 45 यहाँ मल्टीप्लिकेशन में, इक्वल टू किधर शिफ्ट होगा डिवीजन में आ जाएगा 45। तो अभी देखिए ये किससे कटेगा, 5 से कटेगा, 5 9 या 45, 5 1 या 5 6 7 2 कैरी, 5 4 या 20 2 कैरी, 5 4 या 20 1 2 3, और किससे कटेगा ये 9 से कटेगा, 9 1 या 9, तो कितना बचा 5 54, 9 6 या 54 3 जीरो, तो कितना आया ये हमारा 16,000 हमारा प्रिंसिपल अमाउंट कितना आया 16,000। ये आपसे पूछा हुआ था क्वेश्चन में कि प्रिंसिपल अमाउंट हमारा कितना होगा, तो ये हमारा आ गया 16,000, ये आपका राइट आंसर हो गया। भाई चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, इन हाउ मेनी ईयर सेल ₹3500 इन्वेस्टेड एट द रेट ऑफ 10% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम अमाउंट टू ₹4500। हमसे इसमें टाइम पूछ रहा है, कितने टाइम हम ₹3500 को इन्वेस्ट करेंगे 10% के रेट से कि हमें ब्याज मिल जाएगा ₹4500, ये हमसे पूछ रहा है। तो हमें टोटल हमारा मतलब अमाउंट हमें मिलेगा ₹4500, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट और ब्याज जोड़कर हमें ₹4500 मिलेगा। कितने टाइम हम ₹3500 को इन्वेस्ट करेंगे ये पूछ रहा है। ठीक, तो जो पहले क्वेश्चन में दिया है उसको लिख लेते हैं। तो सॉल्यूशन नंबर 2 है हमारा। क्वेश्चन में हमें दिया हुआ रेट दिया हुआ है 10% का, अमाउंट हमें दिया हुआ 4500, प्रिंसिपल हमें दिया हुआ 3500, टाइम हमसे पूछ रहा है। तो देखिए हमारा SI इक्वल टू हमारा होता है P इंटू R इंटू टी अपॉन 100। हमारा SI इक्वल टू होता है P इंटू R इंटू टी अपॉन 100। तो P हमें क्वेश्चन में गिवन है 3500, R हमें गिवन है 10% इंटू टाइम हमसे पूछ रहा है, T हमसे पूछ रहा है अपॉन 100 है तो 100। SI कैसे होता है, देखिए अमाउंट हमें दिया मतलब मिश्र धन हमारा है 4500 और प्रिंसिपल अमाउंट हमारा है प्रिंसिपल अमाउंट 3500, मिश्र धन ये दिया हुआ है। तो अगर मिश्र धन में से हम प्रिंसिपल अमाउंट माइनस कर दे तो हमारा SI आ जाएगा। साधारण ब्याज कितना लगा है, ब्याज हमारा कितना ये आ जाएगा। तो 4500 में से 3500 माइनस करिए कितना होगा 1000, तो 1000 हमारा आ गया SI। ये आपको समझ में आया, ये हमें अमाउंट दिया हुआ था मतलब हमें मिश्र धन दिया। अमाउंट हमारा क्या होता है P प्लस SI, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट प्लस साधारण ब्याज। तो अमाउंट हमें दिया हुआ है 4500 और प्रिंसिपल अमाउंट हमें दिया हुआ है 3500। तो अगर हम मिश्र धन में से प्रिंसिपल अमाउंट माइनस कर देंगे, मतलब अमाउंट में से प्रिंसिपल अमाउंट माइनस कर देंगे तो हमारा साधारण ब्याज निकला जाएगा। तो 4500 में से हमने 3500 माइनस कर दिया तो हमारा आया 1000, SI आ गया। ठीक, तो अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। ये 2 जीरो से 2 जीरो हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 जीरो से ये 1 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 2 जा 5 7 जा, तो ये कितना बचा इक्वल टू है तो मतलब ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। 20 का 1 मल्टीप्लाई तो 20 आएगा, 7 का 1 मल्टीप्लाई 7 आएगा अपॉन में, इक्वल टू T है तो T, तो 20/7 यही आपका राइट आंसर हो गया। अगर ये मिक्स्ड फॉर्म में आप इसको कन्वर्ट करना चाहें तो आप इसको मिक्स्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, नहीं तो आपका यही राइट आंसर हो गया। टाइम आपका पूछा हुआ था तो 20/7 यही आपका आंसर हो गया। तो भाई चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा दिया, अ पर्सन डिपॉजिट ₹8,000 इन अ बैंक विच पे 8% पर एनम। एक पर्सन है जो बैंक में 8,000 रुपये डिपॉजिट करता है तो उसे 8,000 पर एनम का इंटरेस्ट मिलता है, सिंपल इंटरेस्ट। द अमाउंट आफ्टर 8 ईयर भी, तो उसका पैसा 8 साल के बाद कितना हो जाएगा। तो देखिए हमें क्या क्या क्वेश्चन में किया मैंने, P हमें दिया हुआ है, प्रिंसिपल अमाउंट हमें दिया हुआ है 8,000,
तो 8,000 जो पहले क्वेश्चन में गिवन रहता है उसको पहले हम लिख लेते हैं, जिससे हमें क्वेश्चन आसानी सॉल्व करने में आसानी होती है। रेट हमें दिया 8%, तो 8%, आर इक्वल टू दिया 8%। टाइम हमें कितने सिंपल है, द अमाउंट आफ्टर 8 ईयर विल बी, टाइम हमें दिया हुआ 8 ईयर, हमसे पूछा क्या है, द अमाउंट आफ्टर 8 ईयर, अमाउंट पूछा मतलब हमसे ए पूछ रहा है, अमाउंट मतलब मिश्रधन हमसे पूछ रहा है। तो अमाउंट हम कैसे निकालते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट दिया हुआ है 8,000, प्रिंसिपल अमाउंट का तुलना प्रिंसिपल अमाउंट से, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट कोई भी अमाउंट अपने में 100%, जैसे आपका 10,000 रुपये है आपके पास, तो आपसे कोई पूछेगा कि आपके पास कितने रुपए है, मतलब अगर आप बोलेंगे 10,000 रुपये, अगर वही परसेंट में पूछेगा तो आप बताएंगे 100% मेरे पास मेरे पास 100% है। जो भी रुपये आप, अगर आपके पास 1,000 रुपये है तो आपके पास उतनी समय वो 100% है, आपके पास 10,000 है तो वो उतनी समय आपके पास 100% है। तो इसी तरह ये 8,000 है तो ये हमारा 100% है, तो मतलब जो दिया है उसका तुलना उससे प्रिंसिपल अमाउंट को तुलना प्रिंसिपल अमाउंट से 100% से, इंटू पूछा क्या है अमाउंट हमारा क्या होता है, प्रिंसिपल अमाउंट इंटू प्रिंसिपल अमाउंट प्लस एसआई, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट प्लस एसआई, प्रिंसिपल अमाउंट और साधारण ब्याज को हम सम करते हैं तो हमारा अमाउंट आता है, जिसको हम हिंदी में मिश्रधन बोलते हैं, पी प्लस एसआई। तो पी हमें 8,000 दिया हुआ है, पी हमें कितना दिया, पी हमारा 100% होता है, पी हमारा अपने में 100% होता है। एसआई हम कैसे निकालते हैं, रेट इंटू टाइम, 8 टाइम 8 8 जा 64, तो 100 तो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट हो गया, प्लस एसआई, पी प्लस एसआई होता है ना हमारा ए इक्वल टू होता है पी प्लस एसआई, तो पी मतलब प्रिंसिपल अमाउंट, मतलब जो हमारा 100% हो गया, और एसआई हम कैसे निकालते हैं, आर इंटू टी, एसआई हम निकालते हैं आर इंटू टी, तो आर दिया हुआ 8%, टी दिया हुआ 8 साल, तो 8 इंटू 8 8 जा 64, तो यहाँ लिखेंगे 64, तो 100 प्लस 64 कितना हुआ 164%, तो यहाँ 164% से मल्टीप्लाई करेंगे, जो दिया है उसका तुलना उससे, जो पूछे उसको गुणा कर देंगे, तो ये परसेंट से परसेंट हमारा कैंसिल आउट, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट, तो बचा कितना 80 इंटू 164, तो 80 का 164 में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारा 13120, यही आपका राइट आंसर हो गया, 13120, यही आपका राइट आंसर हो गया। इस बात का आप ध्यान रखिएगा, जो दिया है उसका तुलना उससे, जो पूछे उसको गुणा कर देंगे। तो इसीलिए हमने देखिए यहाँ हम अमाउंट हमसे पूछ रहा था, तो अमाउंट हम कैसे लिखे हैं, अमाउंट हमारा होता है पी प्लस एसआई, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट प्लस सिंपल इंटरेस्ट, मतलब साधारण ब्याज का हम ऐड कर देंगे तो हमारा मिश्रधन आ जाता है, जिसको हम इंग्लिश में अमाउंट बोलते हैं। तो देखिए प्रिंसिपल अमाउंट हमारा 100% होता है, एसआई हम कैसे निकालते हैं, एसआई हमारा मतलब आर इंटू टी, आर हमें दिया हुआ 8%, टी हमें दिया हुआ है 8, तो 8 8 64, 8 8 जा 64, मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 8 जा 64, तो 100 प्लस 64 कितना हो गया 164, तो 164 मल्टीप्लाई करें, जो दिया है उसका तुलना उससे, जो पूछे उसको गुणा कर देंगे, तो ये हमने सॉल्व किया तो हमारा आया 13120, यही हमारा राइट इसका आंसर हो गया। भाई चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ प्रिंसिपल फॉर 6 मंथ एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 10% पर एनम इज ₹100, व्हाट इज द प्रिंसिपल, हमसे प्रिंसिपल पूछा हुआ है। देखिए क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ प्रिंसिपल फॉर 6 मंथ, टाइम दिया हुआ है 6 मंथ, टाइम कितना दिया हुआ है 6 मंथ, एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 10%, रेट हमें दिया हुआ है 10%, 10% पर एनम इज ₹100, सिंपल इंटरेस्ट मतलब एसआई हमें दिया हुआ 100, एसआई हमें दिया हुआ है 100, व्हाट इज़ द प्रिंसिपल, मतलब हमसे पी पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, फॉर्मूला लिख देते हैं, एस आई इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। अब इसको आगे हम नहीं सॉल्व करते हैं, जो जो क्वेश्चन में गिवन था उसको हमने लिख दिया। अब इसको आगे आप सॉल्व करके इसका आप आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, देखते हैं आप इसको सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम रिप्लाई आपको जरूर से देंगे। देखिए टी हमें दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, एस आई दिया हुआ है, तो पी हमसे फाइंड करना है, इसमें आप वैल्यू पुट करिए और आंसर आसानी से निकाल लीजिए। देखते हैं आपका आंसर कितना आता है, कमेंट बॉक्स में आप जरूर से इसका रिप्लाई, आंसर का रिप्लाई दीजिए, आंसर बताइएगा, हम आपको रिप्लाई ज़रूर से देंगे। देखते हैं आप इसको सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं। जो अभी तक हमने आपको क्वेश्चन बताया उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन है, कुछ भी इसमें अलग नहीं है। बस ये ध्यान रखिएगा टाइम हमें मंथ में दिया हुआ है, टाइम हमें मंथ में दिया हुआ है, इसी का खेला है सब, इसलिए हमने आपको हम दे, देखते हैं आप इसको सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं। इतना तो आपका दिमाग काम करना चाहिए। भाई चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसके आगे कल हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, ₹480 इज़ इन्वेस्टेड एट सिंपल इंटरेस्ट, इट बिकम 520, 480 रुपये, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट हमारा कितना हो गया 480 रुपये को हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा
520 रुपये हो जाता है 20 महीने के बाद। आफ्टर 20 मंथ 520 हो जाता है, मतलब हमारा अमाउंट ये दिया, ये पी दिया हुआ है 480, और इन्वेस्टमेंट के बाद हमारा मतलब ब्याज हमारा जोड़कर हमारा कितना हो जाता है अमाउंट, मिश्रधन हमारा हो जाता है 520 20 महीने के बाद। व्हाट इज़ द इंटरेस्ट रेट पर एनम, तो हमसे आर पूछा हुआ है कि रेट हमें कितना मिलेगा। देखिए क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, पी दिया हुआ है 480, पी दिया हुआ है 480, और क्या दिया हुआ है, अमाउंट दिया हुआ है 520, अमाउंट दिया हुआ है 520, टाइम दिया हुआ है 20 मंथ, 20 मंथ, और हमसे क्या पूछ रहा है, रेट पूछ रहा है, मतलब आर हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन में। ये पूछा है ना व्हाट इज़ द इंटरेस्ट रेट पर एनम। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, हमारा एस आई इक्वल टू होता है पी आर टी अपॉन 100, ये हमने डायरेक्ट लिख दिया है, पी इंटू आर इंटू टी लिखिए या पी आर टी अपॉन 100 लिखिए, एस आई इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100। तो देखिए क्वेश्चन में क्या क्या दिया हो, पी हमें दिया हो 480, 480 इंटू आर, आर हमें रेट कितना दिया हो, आर तो हमें फाइंड ही करना है तो रेट आर ही लिखेंगे, इंटू टी, टाइम हमें कितना होता है 20 मंथ दिया हो तो 20 अपॉन यहाँ 12 लिखेंगे, क्यों, महीने में दिया हुआ है तो हम इसको 12 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं, इसको 12 से डिवाइड कर देंगे। तो देखिए 480 दिया हुआ था, अपॉन 100 रहता है तो अपॉन 100, ये 20 अपॉन 12 आप लिखते हैं तो 12 जो हमारा बटे, जैसे ये 20 मंथ था तो 20 अपॉन 12 आप ऊपर लिखते हैं तो 12 हमने डायरेक्ट नीचे लिख दिया, ठीक, 20/12 हो गया। और हमारा एस आई कैसे आएगा, प्रिंसिपल 480, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट मूलधन हमें दिया हो 480, और हमारा मिश्र धन कितना है 520, मतलब ब्याज लगने के बाद हमारा 520 हो गया। तो अगर हम मिश्र धन में से मूलधन माइनस कर दें तो हमारा ब्याज पता चल जाएगा, ब्याज कितना लगा है हमारे ऊपर। तो 520 में से हम 480 माइनस कर देंगे तो ब्याज हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, 520 में से 480 40, तो यहाँ लिखेंगे 40, ठीक। अब जो कटे उसको काट देंगे, जो कैंसिल आउट हो उसको काट देंगे, तो 2 6 या 12, 2 10 जा, 2 3 जा, 2 5 जा, 1 0 से ये 0 कैंसिल आउट, 5 1 जा, 5 2 जा, 2 1 जा, 2 2 जा 4, 4 जा 8 24, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, तो इधर हो गया 40 इक्वल टू, इधर क्या बचा 8 आर, 8 आर, तो 8 यहाँ रहा मल्टीप्लिकेशन में, इक्वल टू इधर शिफ्ट होगा डिवीजन में आ जाएगा, मतलब 40, ये 8 यहाँ डिवीजन में आ गया इक्वल टू आर, तो 8 1 जा 8, 8 5 जा 40, तो आर हमारा कितना आ गया 5 इक्वल टू आर, आर हमारा कितना आ गया 5 आर, मतलब रेट हमारा आ गया 5%। यही आपसे पूछा हुआ था आंसर कि रेट हमारा कितना होगा, रेट हमारा हो गया 5%। यही टिकटो क्वेश्चन हमने आपको, इसी तरह क्वेश्चन हमने आपको क्वेश्चन नंबर 4 जो हमने आपको होमवर्क में दिया है, यही सेम क्वेश्चन है, उसमें भी टाइम का खेला है, तो क्वेश्चन को ध्यान से करिएगा। आप उसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का, देखते हैं आप उसको सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही, इसके आगे हम कल आपको नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। तो सभी एक बार क्वेश्चन को आप रिवाइज कर लेगा, जिससे आपका सभी कंसेप्ट क्लियर रहे, ताकि हम इसके आगे का कल आपको पार्ट कराएं तो आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, क्वेश्चन समझ में आ रहे हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।